पूरे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वो भी सिर्फ 790 वीडियोस में। तो हम बात कर रहे हैं काश प्लेस की, ए काशवी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे आप काश प्लेस की जैसे थंबनेल्स बना सकते हैं, वो भी सिर्फ मोबाइल से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये होने वाला है हमारा फाइनल रिज़ल्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ बर्थडे। फिर हम लोग इस टेक्स्ट को डाउनलोड करेंगे एक पीएनजी फॉर्मेट के अंदर, एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट मुझे अच्छा लग रहा है और यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड डिलीट कर देता हूँ और इसको पीएनजी में डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम आ चुके हैं एडोब फोटोशॉप टच के अंदर और यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, फ़ोटो को। यहाँ पे मैंने उसको डाला तो इसी फोल्डर में था, वो मुझे मिल नहीं रहा है। जल्दी से इसको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया। यहाँ पर कोई सा भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको प्रिंटरेस्ट पे से डाउनलोड करके यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ। तो ठीक है, अब ये फाइनली एडजस्ट हो चुका है और यहाँ पर मैं इसमें एक टिंट डाल देता हूँ पिंक कलर का, जो कि हमको इसमें कलर ग्रेडिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं एक विग्नाइट ऐड कर देता हूँ जिससे एक 3D लुक आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर ये हो चुका है। अब मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ बलून्स को। तो ठीक है, यहाँ पर बलून ऐड हो चुके हैं और यहाँ पर मैं इसको दूंगा थोड़ा सा बेवल। आप एफएक्स वाले फंक्शन में जाकर बेवल ऐड कर सकते हैं और इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करके एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करके यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। फिर हम उस ड्रॉ को देंगे ब्लेंड मोड के अंदर जाके लीनियर डॉज, और फिर उसके बाद देंगे हम उसको एक गॉसियन ब्लर जिससे एक 3D लुक आएगा। तो यहाँ पर से मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ पिंक। आपको ट्राई करना है कि एकदम आप सिमिलर कलर चूज़ करें जो आपने बैकग्राउंड लिया है उससे। तो यहाँ पर मैंने पिंक ले लिया है, फिर रेड ले लिया। ये सब हमको ध्यान रखना है कि एक नई लेयर पे करना है ताकि हम उसके अंदर इजीली गॉसियन ब्लर लगा सकें और उसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करके उसको बाद में एडजस्ट कर सकें। तो ठीक है, यहाँ पर ये हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक और एम्प्टी लेयर बना के एक वाइट कलर का मैं थोड़ा सा यहाँ पे गॉसियन ब्लर दे देता हूँ। और आपको ब्लेंड मोड में लीनियर डॉट ज़रूर करना है, वरना आपका ये वाला इफेक्ट नहीं आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर ये भी हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो यहाँ पर मैं बलून्स को थोड़ा नीचे कर देता हूँ तो ये खाली स्पेस हट जाएगी। अब यहाँ पर मैं फ़ोटो लाइब्रेरी में वापस आ जाता हूँ और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ अपने मेन कैरेक्टर को। ओके, मेन कैरेक्टर से पहले हम ये हैप्पी बर्थडे का केक लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा हमको ऐसा दिखाना है कि मतलब ये दिखे भी और थोड़ा सा छुप भी जाए, तो हम इसको हल्का सा ब्लर भी कर देंगे बेवल ऐड करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं अपने मेन कैरेक्टर को। तो आप ये वाले इमेजेस भी प्रिंटरेस्ट या कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं एकदम हाई क्वालिटी में, और बाकी फिर हम इसमें एडिटिंग करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छी इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर से ठीक है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ एक एम्प्टी लेयर पर, और पेंट टूल से हम लोग यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर देते हैं। फिर वही सेम प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे। ड्रॉ करने के बाद ब्लेंड मोड में लीनियर डॉज, और लीनियर डॉज के बाद इफ़ेक्ट्स में जाकर गॉसियन ब्लर, और उसके बाद हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे। एक्चुअली मेन तीन चीज़ यही है, इससे हमें एक बहुत ही रियल फ़ोटोशॉप में जो ग्लो आता है वो मिलेगा। बलून्स को मैंने दे दिया थोड़ा सा डायरेक्शनल ब्लर, और यहाँ पर हम एक और लेयर में ऐड कर लेते हैं हमारा एक और मेन एलिमेंट। कहाँ गया, मैं इसको यहीं सेव किया था। कुछ छोटे छोटे बलून्स हमें ऐड करने होंगे, तो हम यहाँ पर भी इसको डुप्लीकेट लेयर कर देते हैं और फिर इसको बेवल ऐड कर देंगे। और इसके में एक ड्रॉप शेडो देके सेम प्रोसेस करके हम इसके अंदर भी गॉसियन ब्लर ऐड कर देंगे।
तो ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मैं एक नई लेयर बना के और ड्रॉ कर देता हूँ जिससे मैं एक पिंक कलर का ग्लो दे सकूँ यहाँ पर। ठीक है, आपको डायरेक्शनल ब्लर, गॉशन ब्लर, लीनियर डॉज और ग्लो, ये चार चीज़ें और एक ड्रॉप शेडो भी, ये चार पांच चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखनी पड़ेगी एकदम प्रोफेशनल फ़ोटोशॉप वाला लुक देने के लिए। तो ठीक है, यहाँ पर ऑलमोस्ट चीज़ें डन हो चुकी है और हम यहाँ पर एक और बलून ऐड कर लेते हैं और सेम प्रोसेस इसके अंदर भी मैं एक बेवल दे देता हूँ जिससे एक 3D लुक आएगा और इस लेयर को डुप्लीकेट करके एक गॉसियन ब्लर दे देता हूँ, तो जिससे ऐसा लगेगा एक इन बलून्स में भी एक लाइट जल रही है। तो ठीक है, हमारा ये जो दूसरा केक है वो वाला केक मैंने एक्चुअली डिलीट कर दिया क्योंकि वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया और वो कलर भी थोड़ा अलग जा रहा था उसका, वो येलो कलर का था। लेकिन अब हमने पिंक कलर का लिया है तो अब ये ठीक लग रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं जो इस लेयर को डुप्लीकेट करके इसको डबल कर लेता हूँ और एक और डुप्लीकेट लेयर, फिर सेम प्रोसेस में गॉसियन ब्लर और ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम। आपको दोनों बलून्स को, एक को ज़्यादा ग्लो देना है और एक को कम ग्लो देना है, जब भी आपका एक 3D लुक आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे ओपेसिटी मैंने कम कर दी है और इन दोनों को मर्ज कर दिया है। ठीक है, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स होंगी तो आपकी एडिटिंग अच्छी हो सकती है, पर बहुत ज़्यादा लेयर्स आपको कंफ्यूज भी कर सकती है, तो आप अपने हिसाब से इसको जितनी ज़रूरत हो उतनी ही लेयर्स ऐड करिए ताकि हमारा काम बिना किसी परेशानी के कम एफर्ट्स में हो जाए और लेयर्स भी कम बने रहे। पर ध्यान रखना कि हर एक एलिमेंट के लिए एक अलग लेयर हो, वरना हमको बाद में फ्यूचर में कुछ चेंजेस करने में किसी भी थंबनेल में तो बहुत दिक्कत आएगी। तो ठीक है, यहाँ पर ये हो चुका है। मैं फ़ोटो लाइब्रेरी में आके अपना एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ जो मैंने पिक्सल लैब से जनरेट किया था, बर्थडे वाला, एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। ओके, चलिए पहले क्राउन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्राउन का पीएनजी मैंने पिक्सार्ट से डाउनलोड किया है। पिक्सार्ट में बहुत सारे पीएनजी वाले क्राउन और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें रहती है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आपको हाई क्वालिटी का क्राउन तो गूगल और प्रिंटरेस्ट पे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए आप पिक्सार्ट का मदद लीजिए जब आपको ऐसे पीएनजी वगैरह डाउनलोड करना हो, एलिमेंट्स जो पीएनजी के हों। तो ठीक है, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया मैंने, इसको हल्का सा मिटा भी दिया, इरेज कर दिया मैंने और यहाँ पर एक बेवल देने के बाद मैं इसमें भी हल्का सा ग्लो दूंगा। एक एम्प्टी लेयर, पेन टूल और ब्लेंड मोड में लीनियर डॉज और गॉसियन ब्लर। ठीक है, और फ़ोन रोटेट हो गया। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग बैकग्राउंड को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ग्राफ की मदद से। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं HUE पैनल में जाके, और हम फ़ोटो में जाके थोड़ा सा फ़ोटो के अंदर एक फ़िल्टर लगा देंगे जिससे एक बहुत ही ग्लोइंग और स्मूथ स्किन बन जाएगी। और यहाँ पर मैं एक दूंगा फेड, ब्लैक फेड। तो ब्लैक फेड देने के लिए मैंने एक ब्लैक स्ट्रिप लगा के इसके अंदर इसको भी एक गॉसियन ब्लर दे दिया है और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ। तो ऑलमोस्ट हमारा थंबनेल बन ही चुका है। अगर आप इस कैरेक्टर को बदल कर दूसरा कोई कैरेक्टर या अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी का भी कैरेक्टर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, टेक्स्ट कहाँ गया मेरा, जल्दी लोड हो जाए। ठीक है, तो ये बर्थडे का टेक्स्ट है जो मैंने पिक्सल लैब के अंदर जनरेट किया था पीएनजी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के अंदर। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको टेक्स्ट लगाते टाइम ध्यान रखना है कि आपकी स्पेलिंग क्लियरली दिखे और हमेशा वही वर्ड छुपे जो बहुत ही ऑब्वियस हो। जैसे बर्थ में BIRT दिख गया तो मतलब समझ में आ जाएगा कि बर्थ है, और डे के अंदर भी D और Y दिखना ज़रूरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला और लास्ट का वर्ड ज़रूर दिखे, और बीच में इसको कैमल केस बोलते हैं वैसे। तो ठीक है, मेरे बर्थडे के टेक्स्ट में भी बेवल लगा के इसको 3D बना दिया है और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट चीज़ें डन हो चुकी है। गॉसियन ब्लर दे दिया है डुप्लीकेट लेयर करके, और इसकी ओपेसिटी भी कम कर दी है मैंने, गॉसियन ब्लर की ओपेसिटी कम कर दी है। अब इसमें थोड़ा सा पिंक ग्लो देंगे और हमारा थंबनेल हो जाएगा डन। मैं ट्राई करूँगा इस थंबनेल को सिर्फ 15 मिनट के अंदर बनाने के लिए। मैं पूरी स्पीड में काम कर रहा हूँ, पर अब देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है।
और इसका भी मैंने गॉसियन ब्लर दे दिया है। ठीक है, तो ये पूरा 3D लुक हमारा आ चुका है। जो फाइनल टच होगा वो हम किसी फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे। फ़िलहाल तो अभी हम सिर्फ एलिमेंट्स प्लेस कर रहे हैं और गॉसियन ब्लर और उन सबको 3D बना रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने कर दिया है डन। तो एक और एम्प्टी लेयर में जाके मैं थोड़ा सा ग्लो और दे देता हूँ। और एक्चुअली जो रिमोट है ये PS5 का, PS5 मैंने भी ख़रीदा अभी कुछ दिन पहले। बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको कभी मौका मिले लाइफ में तो PS5 ज़रूर ख़रीदना चाहिए। PC गेमिंग सब फिजूल की बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि PC में इतनी अच्छी गेमिंग हो सकती है जितनी अच्छी गेमिंग PS5 में होती है, क्योंकि PS5 ही रहेगा। जैसे आप 100 एंड्रॉयड मोबाइल ख़रीद लो, आप सबको पता होगा सैमसंग गैलेक्सी S23 या कुछ भी नाम उसको बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आईफ़ोन लोगे तो आपको बस ये बताना पड़ेगा कि ये आईफ़ोन है, बताना भी नहीं पड़ेगा ये आईफ़ोन है। तो ऐसा सेम चीज़ होता है गेमिंग PC के साथ और PS5 के साथ। आपको सिर्फ एक बार बताना होगा कि मेरे पास PS5 है। तो अब हम आ चुके हैं एडोब लाइट रूम के अंदर, और यहाँ पर जो मैं सेटिंग्स करते जा रहा हूँ आप सिमिलरली इन्हीं सेटिंग्स को कॉपी करिए। तो आपका जो फ़ोटो है उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कॉन्ट्रास्ट लुक आएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। एग्जैक्टली वो एडिटिंग आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा एडिटिंग के टाइम पर, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और आप सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको एडिटिंग के टाइम पर कोई दिक्कत ना आए। तो ठीक है, विग्नाइट मैंने कम कर दिया है। कलर ग्रेडिंग में आके मैं इसको थोड़ा सा पिंक शेड में डालूँ, यहाँ पे ब्लू वाला ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर हम इंडिविजुअल कलर को भी एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर इसको ब्लू कर दो, यहाँ पर पर्पल थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है। और आप इसको अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। आप इसको रेड टोन दे सकते हैं, येलो टोन दे सकते हैं, पर मैंने मोस्टली पिंक कलर यूज़ किया है तो मैं पिंक टोन दे रहा हूँ। और अगर आपको ये सीखना है तो सीखने के लिए आप ट्राई करिए कि जो मैंने जैसा पूरा पिंक और पिंक एलिमेंट से बनाया पूरा येलो से बनाई। तो फाइनली ये है हमारा रिज़ल्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम बनाएंगे एक ध्रुव राठी का थंबनेल।